हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जी के 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को आज की वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो से आप लोगों को जो ये त्रिकोणमिति वैल्यू पुटिंग होती है वो आप लोगों को सीखने को आ जाएगी। यानी त्रिकोणमिति में जो ये मान होते हैं 0 से लेकर 90 डिग्री तक। हालांकि आप लोग जब क्लास 12th या इंटर करेंगे तब आप लोग समझेंगे कि त्रिकोणमिति के अन्य भी मान होते हैं, जैसे साइन 120 अंश या साइन 180 अंश या टेन 180 अंश। तो इस तरीके से भी आप लोगों को वैल्यू सीखने को मिलेंगी। तो आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे केवल केवल व केवल यानी ओनली टू ओनली 90 डिग्री तक मान कैसे निकाले जाते हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से और बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे। दोस्तों, ये रही मेरी ट्रिक। ट्रिक है क्या? जीरो मतलब ये आप लोग एक तरीके से समझिएगा, ये लिखा हुआ है सॉन्ग। आप लोग जैसे बहुत से सॉन्ग सुनते हो, सुनते ही याद कर लेते हो, तो समझिएगा उसी तरीके से मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। लिखा है जीरो आधा, आधे पे रूट, रूट 3/2 और एक। यानी आप लोग इसे 2 बार या 102 बार जब बोलेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। फिर से मेरे साथ में बोलिएगा, जीरो आधा, आधे पे रूट, रूट 3/2 और 1। ये ये लाइन आप लोगों को याद हो गई हो तो मैं आप लोगों को सिखाने चल रहा हूँ कि इनकी मान कैसे याद होते हैं। समझिएगा, सबसे पहले लिखा है जीरो, तो हम लोग यहाँ पास क्या लिखेंगे? जीरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जीरो। मेरा पेन। यदि यहाँ पास सबसे पहले जीरो लिखा तो हम लोग यहाँ पास क्या लिख रहे हैं? सबसे पहले जीरो। फिर लिखा है आधा, तो हम लोगों को पता है कि आधा कैसे लिखा जाता है। यानी एक का यदि मुझे आधा करना है तो हम लोग क्या करेंगे? यानी यदि 1 का हमें आधा करना है तो हम लोग इससे 2 से भाग दे देंगे ना, तो ये क्या हो गया? आधा। फिर कह रहा है आधे पे रूट, तो समझिएगा आधे पे रूट यानी 1/2 लिखेंगे, इसके पूरे पे रूट लगा देंगे। बट हम लोग देखिएगा, एक जो होता है ये रूट के बाहर आ जाता है मगर रूट 2 नहीं आ पाता है, तो हम लोग इससे ये ना लिख करके हम लोग लिखते हैं 1/√2। समझिए आप, तो ये मत लिखिएगा, ये लिखिएगा। फिर समझिएगा क्या लिखा है? आधे पे रूट के बाद √3/2 यानी √3/2। फिर क्या लिखा है? और 1। क्या लिखा है? और 1। तो यदि आप लोग ये पहली लाइन समझ जाएंगे तो बहुत ही सरल है और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर से समझ लीजिएगा। सबसे पहले लिखा है जीरो आधा, आधे पे रूट, रूट 3/1 यानी जीरो लिखा, आधा लिखा, आधे पे रूट लिखा, √3/2 लिखा और 1 लिखा। अब यदि आप लोग ये लाइन लिख लेते हो तो उसके बाद में आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से समझने में आएगा। देखिए, अब आप लोगों को करना कुछ नहीं होगा। कॉस की वैल्यू लिखने के लिए हम लोग साइन को उल्टा लिखते हैं, यानी रिवर्स लिखते हैं। रिवर्स का मतलब सबसे पहले हम लोग 1 लिखेंगे, फिर √3/2 लिखेंगे, फिर यहाँ पास हम लोग 1/√2 लिखेंगे और उसके बाद में 1/2 लिखेंगे और उसके बाद में 0 लिखेंगे। यानी आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि ये मान कैसे लिखे जाएंगे। तो फिर से समझिएगा, यानी यदि आपसे पूछा जाए cos 0 की वैल्यू कितनी होती है तो 1, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, cos 45 अंश का मान कितना होता है? 1/√2, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, cos 90 अंश का मान कितना होता है? 0। तो आई होप आप लोगों को साथ में लर्न होते हुए भी चल रहा होगा। अब समझिएगा, कुछ भी नहीं करना है। जब हम लोग tan की वैल्यू निकालते हैं तो tan की वैल्यू निकालते हैं तब हम लोग क्या करते हैं? इसे आपस में जोड़ते हैं, यानी हम लोग इसे बटे के रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखते हैं? बटे के रूप में लिखते हैं। देखिए, जब हम लोग tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो मतलब हम लोग इसको क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो चलिए हम लोग देखिएगा क्या करते हैं। यानी 0 को यदि हम 1 से भाग देंगे, जैसे हम लोग लिखते हैं 0/1, तो ये 0/1 होता है, इसका भाग देंगे यानी tan 0 का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर समझिएगा tan 30 डिग्री, यानी यदि हम 1/2 लिखें और गुणे में अंडर उसके नीचे यदि हम √3/2 लिखें तो 2 से 2 ये कट जाएगा, तो यहाँ पास क्या बचेगा? 1/√3। फिर समझिएगा यहाँ पास क्या होगा। यदि यहाँ से हम लोग
अगर जो इसको भाग देंगे तो ये √2 से ये √2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर समझिएगा यहाँ पास हम लोग देखते हैं, अगर जो हम लोग इसे भाग देंगे जब, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो केवल √3/1 बचेगा। तो हम लोग √3/1 लिखने से बेहतर हम लोग क्या लिख देते हैं, √3 लिखते हैं। फिर समझिएगा यहाँ से आप लोग ध्यानपूर्वक, यदि मैं 1/0 लिखता हूँ तो ये क्या होगा, इनडिफाइंड होगा, यानी हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, इनडिफाइंड या अपरिभाषित, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपका मन है, क्योंकि ये मेरा देश लोकतांत्रिक है, यहाँ पास अपनी मनमानी चलती है, कोई टेंशन नहीं है। तो अब समझिएगा हम लोग कहाँ पूछ रहे हैं, कॉट थीटा की ओर। देखिएगा टैन थीटा मैंने सीख लिया है बहुत ही आसानी से, अब सीखना है कॉट थीटा। तो अब हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, अब हमें रिवर्स करना है। क्या करना है, इसका रिवर्स, यानी ये tan 0 का मान कितना होता है, 0 होगा। सॉरी, tan 0 का मान 0 है, तो अब cot 0 का मान अपरिभाषित होगा। क्या होगा, अपरिभाषित होगा। tan 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, यानी हम लोग क्या लिखते हैं, tan 0, यानी 0 का उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित होगा। अब देखिए 1/√3 को यदि हम उल्टा करेंगे तो ये √3 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी केवल √3 हम लोग लिख सकते हैं। 1 का उल्टा कितना होता है, 1 होता है, और √3 का उल्टा करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा, और इसका 0 होता है, यानी अपरिभाषित का उल्टा कितना होता है, 0 होता है। तो अब आप लोग इतना समझ के होंगे, आई होप। अगर जो वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोगों को यदि इस टेबल समझ में आ रही हो तो हमारी टेबल को लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर आप लोग पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में आप लोगों को ऐसी वीडियो देखने को मिले तो देखिएगा। समझिएगा, अब सीखते हैं सेक थीटा। अभी अभी आप लोगों ने सीखा है कॉस थीटा की वैल्यू, कौन सी सीखी है आप लोगों ने, कॉस थीटा की वैल्यू। तो समझिएगा हमें इसका कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा करना है, यानी क्या करना है, अपोजिट। तो समझिएगा 1 का उल्टा कितना होता है, 0 होता है, और इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसका उल्टा करेंगे तो 1 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब समझिएगा हम लोगों ने सबसे पहले लाइन सीखी थी 0, यानी साइन थीटा की, यानी इसका भी मुझे अब उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो देखिएगा यहाँ पास 0 का हम लोग लिखेंगे 1, और यहाँ पास क्या लिखेंगे, 0 का लिखा जाएगा 1। साइन 30 अंश का मान है 1/2, तो कोसेक 30 अंश का मान होगा 2। साइन 45 अंश का मान है 1/√2, तो कोस 45 का मान हो जाएगा केवल √2। साइन 60 अंश का मान है √3/2, तो इसका मान होगा 2/√3। यदि साइन 90 अंश का मान कितना है, 1, तो हम लोग जब यहाँ से मान निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये टेबल समझ में आ गई होगी। यदि ये टेबल समझ में आ गई है तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। एक साथ आप लोग पूरी टेबल का फ़ोटो चाहें तो ले सकते हो इस प्रकार से। समझिएगा, हाँ आप लोगों को दिख रहा होगा शायद, शायद दिख जा नहीं दिख पाएगा क्योंकि स्क्रीन छोटी है ये। अब आप लोग चाहो तो इस प्रकार से देख सकते हो, ये मेरी पूरी टेबल रही, और आप लोग इस टेबल का फ़ोटो खींच सकते हो। अगर जो आप लोगों को समझ में आ गया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।